तीन ऐसे स्मार्टफोन आज तुम्हारे भाई के हाथ में जो एक टाइम पे कुछ ज्यादा ही पॉपुलर थे। एक है ये आईफोन 12, एक है आईफोन 13 और एक है आईफोन 14। कुछ ऐसे पुरानी यादों में चलते हैं और आप लोग आज कंपेयर करके बताते हैं इन तीनों फोन्स को कि अगर आप लोग 2026 में इन तीनों फोन में से एक फोन के बीच में कंफ्यूज हो तो कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही फोन्स जो है 5G सपोर्ट करते हैं, डिजाइन थोड़ा सा अच्छा है, कैमरा भी काफी ज्यादा केपेबल है और इवन परफॉर्मेंस भी अच्छी दे देते हैं और सभी के अंदर iOS 26 का भी सपोर्ट है। तो तुम्हारा भाई हर साल एक ऐसी वीडियो जरूर लेकर आता है जिसके अंदर तुम्हारी सहायता होती है, आप लोगों के दिल के करीब की वीडियोस होती है। तो ऐसी वीडियोस को जल्दी सपोर्ट करा करो, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं 300 कमेंट्स का। जितने पहले 300 कमेंट्स आएंगे उन सभी को भाई भर भर के हार्ट देंगे, तो जल्दी जाकर पेल के कर दो। और इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम जैसा बताते हैं ऐसा कोई और बताता ही नहीं है आईफोन्स के बारे में स्पेशली। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है, तीनों फोन्स को मैं ऐसे लाइन से बिठा लेता हूं क्योंकि मेरे को भी याद रहेगा कौन सा फोन कौन सा है, क्योंकि भाई इतने ज्यादा सिमिलर है ये फोन। जब हाथ में उठा दो, आंख बंद कर दो, पता नहीं चलता कौन सा फोन कौन सा है। तो सबसे पहली चीज है भाई प्राइसिंग। 2026 के अंदर अगर आप लोग इन तीनों ही फोन को खरीदने जाते हो तो तीनों की जो प्राइसिंग है वो आपको सेकंड हैंड वाली ही मिलेगी, क्योंकि ये तीनों ही फोन जब सेकंड हैंड मिलते हैं आप लोग इनको नया खरीद नहीं सकते। तो बात करूं आईफोन 12 की, ये वाला फोन आपको अराउंड मिल जाता है 20,000 रुपए के आसपास का। डिफरेंट जगहों पे अलग अलग रेट रहता है। ऑनलाइन अगर आप लोग रिफर्बिश मार्केट से तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रेट देना पड़ेगा, ऑफलाइन की तरफ आपको थोड़ा कम देना पड़ेगा, डिपेंड करता है। बाकी आप लोग बताना आपके यहाँ पे कितना रेट चल रहा है इस आईफोन 12 का। आईफोन 13 की अगर बात करें तो ये थोड़ा लेटेस्ट फोन है, बहुत ज्यादा ऐसे पॉपुलर भी रहा है, इसकी डिमांड भी रहती है मार्केट में आज के टाइम पे। तो अराउंड 26 से लेकर 28,000 रुपए के आसपास मिल जाता है वाला स्मार्टफोन आप लोगों को। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो हमारा आईफोन 12 है ये आपको मिलता है 64GB बेस वेरिएंट के साथ। वहीं पे आईफोन 13 आपको मिलता है 128GB बेस वेरिएंट के साथ। तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो बढ़ गया था 13 के बाद से। वहीं पे अगर आप आईफोन 14 लेने जाते हो तो इसका रेट पड़ता है अराउंड 30 से लेकर 35,000 रुपए, डिपेंडिंग कंडीशन कैसी है। अगेन अगर आप लोग ऑफलाइन ले तो आपको रेट अलग मिलेगा, ऑनलाइन ले तो आपको रेट अलग मिलेगा। अब आपको क्लैरिफिकेशन मैंने दे दी कि प्राइसिंग क्या है। इससे ज्यादा इन वाले फोन के लिए देना भाई बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंड है, ज्यादा आपके पास पैसे नहीं है, इन तीनों ही फोन्स को इसी बजट में देना, इससे ऊपर जाओगे तो आपका पैसा वेस्ट या फिर फालतू का नुकसान ही होगा। अब मैंने आपको थोड़ा सा रेट का अंदाजा दे दिया, तो एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आईफोन 13 के अंदर 128GB वाला वेरिएंट आने लग गया था ना, बेस वेरिएंट। वहीं पे एक और चीज थी जो आईफोन 13 और 12 में थी, वो ये यहाँ पे जो रैम मिलती है इन दोनों में वो 4GB की है, जबकि वही सेम चीज आईफोन 14 के अंदर अपग्रेड होकर 6GB की बन गई थी। तो अगर आपको यहाँ पे ज्यादा रैम पे भरोसा रखना है अपने कामों का तो आप आईफोन 14 तरफ याद रखना जा सकते हो। वैसे तो आपको हर चीज पता चली जाएगी कि इतने साल में क्या इंप्रूवमेंट हुई है और कौन सा बढ़िया है। 20,000 में क्या पता आईफोन 12 भी तगड़ा हो। तो देखो यहाँ पे 5G की अगर बात करूं, स्टार्टिंग के अंदर ही तीनों फोन आपको 5G का सपोर्ट देते हैं। तीनों के अंदर बढ़िया 5G चलता है। जियो की सिम डालो, एयरटेल की सिम डालो, बढ़िया टावर की कनेक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं देती हमें। अब ये तीनों फोन आपको लगभग सिमिलर लगेंगे, हाथ में उठाने के बाद जो फील है लगभग सिमिलर है फोन के अंदर। सेम ही आपको डायमेंशन मिल जाते हैं, सेम ही जगहों पे बटन प्लेसमेंट मिलते हैं तीनों ही फोन के अंदर। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तीनों के अंदर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, ऊपर की साइड में अलर्ट स्लाइडर मिलता है, इवन एंटेना लाइंस हो गई, आपका सिम ट्रे हो गई, हर जगह बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं। नीचे आप देख सकते हो तीनों के अंदर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, स्पीकर हो गया हमारा, और राइट साइड के अंदर पावर बटन, सेम जगह पे हमारे एंटीना लाइन। लेकिन एक चीज है जहां पर आपको फर्क मिलेगा, वो है भाई तीनों फोन्स का वेट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। आईफोन 12 जो है ऑलमोस्ट आता है भाई अराउंड 164 ग्राम्स का, तो ये हल्का है स्मार्टफोन एज कंपेयर टू 174 ग्राम्स ऑफ आईफोन 13। और जो आईफोन हमारा 14 है ये 172 ग्राम्स का है। वैसे देखा जाए एक बड़े स्केल के ऊपर तो तीनों ही फोन्स काफी ज्यादा हल्के हैं, अंडर 200 ग्राम्स आ रहे हैं। लेकिन इन तीनों को जब कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आईफोन 12 ज्यादा हल्का है। अब इसका मेन रीजन ये भी कि बैटरी और साथ में कैमरा मॉड्यूल का भी एक फर्क आता है, जो कि आपको इन तीनों ही फोन से मिलता है। बाकी जैसे आप देख सकते हो डिजाइन वाइज कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, बस ये आईफोन 12 के अंदर और 13 14 के अंदर ये फर्क है, कैमरा का जो शेप है वो डायगोनल हो गया था इन दोनों फोन्स में, उसमें आपको देख सकते हो ऊपर नीचे की साइड में था, तो ये फर्क है। बाकी तीनों के अंदर आपको पीछे की साइड में ग्लास पैक मिल जाती है, जो कि स्क्रैच इजीली हो जाती है, तो आप लोग इसके ऊपर एक कवर लगा के रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि तीनों ही फोन्स की डिस्प्ले। देखो भाई यहाँ पे अगर आप लोग पैनल देखोगे तो तीनों फोन के अंदर सिमिलर सा पैनल यूज करा गया है, जो कि 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR OLED वाला। तीनों ही फोन जो 60 हर्ट्ज के ऊपर चलते हैं, कोई भी प्रमोशन यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इन तीनों फोन के अंदर एक फोन है जिसके अंदर की आपको एक बड़ी नॉच मिलती है, और वो है आईफोन 12, जो कि 13 के अंदर चेंज कर दी गई थी। ऑलमोस्ट 20% जो नॉच का साइज था वो डिक्रीज कर दिया गया था 13 के अंदर, जो कि फिर 14 में भी देखने को मिला था, जिससे कि हमारा ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आईफोन 13 और 14 में बढ़ जाता है। तो जैसे हम लोग कुछ भी चीज वॉच कर रहे हैं, कोई भी चीज को हम लोग फुल स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें हमारे को ज्यादा बढ़िया लगेगी डिस्प्ले 13 एंड 14 की। अब इन तीनों ही फोन्स के अंदर जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो डिफरेंट है। जैसे कि आईफोन 12 की जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो जाती है 625 निट्स तक, जबकि हमारे 14 और 13 की जो टिपिकल ब्राइटनेस वो जाती है 800 निट्स तक। अब मैंने तीनों ही फोन्स के अंदर साइड बाय साइड सेम टाइप ऑफ वीडियो 4K HDR कंटेंट प्ले करा जब, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि तीनों डिस्प्ले कलर सिमिलर ही प्रोड्यूस करती हैं, हल्का सा वार्मनेस का फर्क आ जाता है तीनों ही फोन की डिस्प्ले के अंदर, और यही चीज थी जो मेरे को नोटिस हुई। अदरवाइज डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर सी थी, ब्राइटनेस भी लगभग सिमिलर ही निकाल रही थी, और ये देख के मैं थोड़ा शॉक हुआ कि इतने सालों के अंदर एप्पल ने ज्यादा बड़ी चेंजेस नहीं करते इन फोनों में। बाकी मुझे आईफोन 14 के अंदर थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस लग रही थी इन दोनों के कंपैरिजन में। अब देखो 60 हर्ट्ज है तो आपको लगभग सिमिलर सा ही वो स्मूथनेस मिलती है, ज्यादा कुछ ऐसा
फर्क आपको लगेगा नहीं। अब डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर और हार्डवेयर के ऊपर भी कि आपका फोन किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरीके से स्मूथनेस दे रहा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं ये बोलूंगा 60 हर्ट्ज होने की वजह से तीनों फोन थोड़े से लैगी और जिटरी फील करते हैं। अगर आपने पहले कोई 120 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज वाला फोन यूज करा होगा तो आपको अजीब तो देखो लगेंगे ये फोन। हमें जो है यहाँ पे आईफोन 12 थोड़ा ज्यादा लैगी लगता है। उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि फोन के अंदर सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हैवी हो गया है और जो रैम है वो सिर्फ 4 GB है, जिससे जो रेंडरिंग हो गई वो सब परफॉर्मेंस हो गई उतनी ज्यादा अच्छे से निकाल नहीं पाता है फोन। अब स्पीकर का भी एक बार आपको बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे तीनों फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। अब यहाँ पे हमारे वाले केस के अंदर क्या है कि जो 13 है वो हम लोग ड्रॉर में रखते हैं, 14 रवि यूज कर रहा है, 12 भी हमारा सेकंड हैंड फोन है। तो तीनों के स्पीकर क्वालिटी डिफरेंट है, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर आप देखोगे तीनों के स्पीकर्स के अंदर आपको रिचनेस मिल जाती है, एक अच्छी डेप्थ मिलती है, क्लैरिटी बरकरार है। डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा फोन कब ले रहे हो। अगर ज्यादा पुराना है तो उसमें 10 बज जाने पर थोड़ी सी आवाज कम हो जाती है, दब जाती है, बट मेरे हिसाब से मैं सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस मानूंगा इन तीनों ही फोन के स्पीकर का। अच्छा, इसी के चलते हमारी एक और चीज है जो की है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक फीडबैक। तो लगभग सिमिलर है, तीनों फोन के अंदर टैप्टिक इंजन आता है, कुछ ज्यादा यहाँ फर्क नहीं दिया गया। साथ ही में IP68 रेटिंग भी है, तीनों फोन के अंदर आती है, उसके अंदर भी कोई फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्पल है वो अपनी नंबर सीरीज को ज्यादा सीरियस लेता नहीं था, छोटे छोटे अपग्रेड देता था, उसके बाद भी ये फोन ज्यादा बिकते थे। लेकिन अब बात आती है भाई परफॉर्मेंस की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्मार्टफोन, कि भाई एक्चुअली में जब आप लोग इतना पुराना फोन ले रहे हो, एक 2020 में लॉन्च हुआ था, एक 21 में लॉन्च हुआ था, एक 22 में लॉन्च हुआ था, 2026 आ चुका है, किस तरह की परफॉर्मेंस देगा? लगभग 6 साल पुराना हो गया, 12 थोड़े टाइम में एब्सोल्यूट लिस्ट में आ जाएगा। तो भाई देखो इन तीनों फोन्स के अंदर अलग अलग प्रोसेसर आता है। पहले तो आपको बता दूं 12 का अगर इसमें आता है A14 चिपसेट, बहुत ही पॉपुलर चिपसेट था उस टाइम पर, iPad Air आया था उसके अंदर भी डाला गया था, काफी केपेबल चिपसेट था जिसके अंदर की 4 कोर का GPU आता था। फिर यहाँ पे हमारा आईफोन जब 13 आया तो इसके अंदर डाल दिया उन्होंने A15 चिपसेट जिसके अंदर की अगेन 4 कोर का GPU था। फिर जब आईफोन 14 आया तो एप्पल ने थोड़ा सा प्ले करा हमारे साथ, थोड़ा सा अजीब सिस्टम कर दिया कि उन्होंने सेम प्रोसेसर जो 13 में था वो डाल दिया, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर था उसके अंदर GPU बढ़ा दिया। तो इसके अंदर A15 चिपसेट है लेकिन 5 कोर का GPU है, जिस वजह से जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है थोड़ी सी बेटर मिलती है हमारे आईफोन 14 के अंदर। अब मैंने इन तीनों ही फोन के अंदर आप देख सकते हो साइमल्टेनियसली अलग अलग बेंचमार्क्स रन करें। अच्छा याद रखना कि एक फोन के अंदर 6 GB रैम है, बाकी दो फोन के अंदर यहाँ पे 4 GB रैम है। आप देख सकते हो एंड्रॉइड स्कोर के अंदर कितना फर्क आ रहा है। जो 12 है 8.5 लाख का स्कोर दे रहा है, 13 जो है 14.5 लाख का स्कोर दे रहा है, और जैसे मैंने बताया प्रोसेसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो 14 का स्कोर भी 13 के बराबर का अराउंड 15 लाख का, 14,90,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो कितने सिमिलर स्कोर्स हैं फोन्स के। 12 थोड़ा ज्यादा पीछे है। आईफोन 14 के अंदर जो GPU एक्स्ट्रा दिया गया है वो हमारे को दिख भी रहा है। अगर हमने जब Geekbench GPU रन कराए तीनों फोन्स के अंदर तो आप देख सकते हो जो परफॉर्मेंस थी वो हमारे आईफोन 14 की यहाँ पे बेटर निकल कर आ रही है। वहीं पे जब हमने Geekbench का CPU रन करा तो CPU के अंदर भी हमारा आईफोन 14 बाजी मार रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था आईफोन 13 के कंपैरिजन में। तो ये चीज मुझे फील हुई है कि बहुत इंक्रीमेंटल अपग्रेड है जो कि हमारे को परफॉर्मेंस में देखने मिलते हैं। आपकी जो नॉर्मल मर्रा की जिंदगी की चीजें हैं वो सारी की सारी इन तीनों फोन्स में चल जाएंगी। 12 थोड़ा कहीं कहीं जगह पे लैग करेगा, 13 अच्छे से चला पाएगा और 14 उससे और बेटर कर पाएगा। अब इसी के चलते इन तीनों फोन के अंदर आपको NVMe बेस्ड स्टोरेज मिल जाती है, लेकिन स्टोरेज की जो स्पीड्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। आईफोन 14 की जो स्टोरेज है वो थोड़ी ज्यादा फास्ट है, और ये चीज आपको ना जब कोई वैसे इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, चीजों को डाउनलोड करोगे, आपको पता चलेगा। अब हम लोगों ने इन फोन्स को तड़पाना यहीं पे नहीं छोड़ा, इन तीनों फोन्स पे हम लोगों ने रन कर दिया वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट, जहां पर कि भाई स्टेबिलिटी का पता चलता है, कितने फ्रेम्स आएंगे, कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम लेवल पे पता चल जाती है। तो 14 का स्कोर यहाँ पे अच्छा निकल कर आया, लेकिन अगर आप लोग स्टेबिलिटी देखोगे तो पता नहीं भाई आईफोन 12 के अंदर बेटर निकल रही है। सरप्राइजिंगली ऐसी चीजें हो जाती हैं कंपैरिजन के अंदर, बट स्टिल आईफोन 14 यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जो हमारा ये पुराना वाला आईफोन 13 है ना, ये कुछ ज्यादा पीछे नहीं है आईफोन 14 के, बस हल्के से बेटरमेंट दिख रही है हमें 14 के अंदर, इस वजह से वो जीत रहा है। अदरवाइज 13 बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस दे रहा है अगर आप लोग इसके प्राइस को ध्यान रखो तो। अब इसी के चलते हम लोगों ने इन तीनों फोन्स के अंदर गेमिंग टेस्ट करी है, जिसके अंदर की आपको स्मूथ एंड एक्सट्रीम का ही ऑप्शन मिलता है। कोई भी 90 FPS, कोई भी 120 आप इन तीनों फोन में नहीं चला पाओगे। अब गेमिंग का कैसा है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आईफोन 12 है ये थोड़ा सा लैग करने लग जाता है थोड़ी देर के बाद, और थोड़ा सा गर्म भी होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप लोग उसमें लंबे समय तक BGMI खेल रहे हो। 13 में जब हम लोगों ने गेमिंग करी तो ये अच्छी गेमिंग करवाता है, कैजुअल गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट फोन मुझे अभी भी लगाई है, एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, ज्यादा हीट भी नहीं करता है। रही बात 14 की तो मैं सच बताऊं ये इसकी परफॉर्मेंस भी लगभग 13 जैसी ही थी, लेकिन अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा गेमिंग करते हो तो आपको वो जो 1 कोर वाला जो GPU एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है कुछ चीजों के अंदर, बड़ी गेम्स के अंदर करेगा, स्पेसिफिकली BGMI के अंदर तो इतना नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग गेमिंग के शौकीन हो, थोड़ा गेमिंग का ध्यान रखते हो, पसंद करते हो, तो आप लोग 13 की तरफ जाना, ये आपको थोड़ी सी बेटर चीजें करवा के देगा। अब देखो ये चीज आपकी परफॉर्मेंस का पूरा इंक्लूडेड मैंने दे दिया है। अब बस ये है कि अगर आप लोग भाई हमारा 14 लोगे तो उसके अंदर आपको 6 GB की रैम मिलेगी, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो, टास्क करते हो, तो आपको 14 के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप लोग वीडियो रेंडरिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसा बड़ा काम कर रहे हो, तो 14 आपको वहां पे बेटर चीजें करके दे देगा। तो कंटेंट क्रिएटर वाले दोस्त मित्रों 14 खरीद लेना, वो
आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। डील व्हील देख लो आसपास, क्या पता आपके कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए आपको, तो वो ग्रैब कर लेना। अच्छा, बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखो तीनों फोन के अंदर ना iOS 26 का सपोर्ट आता है। अब एक साल जैसे जैसे फोन आगे आगे आए हैं तो उस तरीके से इनके सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आएंगे। जैसे 7 साल का आप लोग बेंचमार्क लेके चलो कि उतना तो रहता ही है, तो आईफोन 12 के अंदर 6 साल के अपडेट्स आ जाएंगे इस साल, फिर अगले साल तक 7 साल के जाएंगे, तो मतलब 2 साल के बाद इसमें अपडेट्स आने बंद हो जाएंगे। वैसे 3 साल के बाद 13 के अंदर आना बंद हो जाएंगे, और 4 साल के बाद इस वाले फोन के अंदर आना बंद हो जाएंगे। तो ये कुछ रहेगा सीन आपका। लेकिन हाँ, iOS 26 के बाद iOS 27 का अपडेट अभी आईफोन 12 के अंदर पेंडिंग है। बाकी इन वाले फोन के अंदर और ज्यादा अपडेट्स आएंगे, इवन iOS 30 तक के फोन चले जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बट आप सॉफ्टवेयर का फेमिलियर जरूर है ना, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा आपको दिमाग हिला देगा। वैसे तीनों फोन के अंदर रेंडरिंग हो गई, सॉफ्टवेयर की चीजें हो गई, ट्रांसलूसेंट इफेक्ट हो गए, मिरर इफेक्ट हो गया, आपका ग्लास इफेक्ट हो गया, सारा कुछ बिल्कुल बढ़िया आता है। कोई दिक्कत नहीं देखी मैंने इन तीनों फोन के अंदर, बट वही है आईफोन 12 उस वजह से थोड़ा सा लैग भी करता है। अब देखो यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई इन तीनों फोन के कैमरास में किसका दमदार कैमरा है। तो देखो तीनों के अंदर आपको ना लगभग सिमिलर मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, लेकिन सेंसर वैसे तो डिफरेंट है। वैसे अगर बात करें कितने मेगापिक्सल है, तो तीनों के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का मेन मिलता है और 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड मिलता है। अगर आप लोग एपर्चर देखोगे तो उसके अंदर आपको फर्क मिलता है, जिसके अंदर कि हमारा आईफोन 14 का एपर्चर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको लो लाइट के अंदर ज्यादा बेटर क्वालिटी मिल जाती है। और वो चीज ना भाई विजिबल भी, अगर आप देखोगे इन तीनों कैमरा मॉड्यूल्स को, तो जो 14 का कैमरा है वो देखो कितना ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू आईफोन 12। आईफोन 12 का कैमरा सेंसर बहुत ज्यादा छोटे हैं। अब ये चीज आपको लो लाइट के अंदर फील होगी जब इन तीनों फोन से आप लोग अलग अलग फोटोज क्लिक करोगे। अब आईफोन 12 के अंदर आपको ना जो स्टेबलाइजेशन भी मिलती है वो नॉर्मल ऑप्टिकल वाली है, जबकि 13 और 14 के अंदर दोनों में आपको मेन सेंसर में सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन मिलती है, जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में आई थी। अब ये जो चीजें ना आप लोगों को हेल्प कर देगी जब आप लोग लो लाइट के अंदर फोटोज कैप्चर कर रहे होगे। और अगर बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो तीनों में 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जो कि 12 और 13 के अंदर फिक्स्ड फोकस वाला है। और वही सेम आईफोन 14 के अंदर ऑटो फोकस सेंसर है। तो जैसे अगर आप लोग पास लेकर आओ तो भाई फोकस कर लेगा, दूर लेके जाओ तो फोकस कर लेगा, जबकि आपको 12 और 13 के अंदर सेंसर नहीं मिलता। तो ये कैमरा अगर आप लोग देखोगे स्पेसिफिकली, तो 14 का कहीं ना कहीं बात ही मार रहा है। बट अब हम आपको दिखाते हैं थोड़े बहुत सैंपल्स, आप लोग एक बार जज करो। तीनों फोन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम लोग फोटो क्लिक करिए। अच्छा, अभी गुड़गांव के अंदर वेदर थोड़ा बारिश वाला हो गया है, तो उस तरीके की फोटोज नहीं आ पाई हैं, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो क्वालिटी का यहाँ पे आपको फर्क दिखेगा। हमने एक चीज नोटिस करी, वो यही था कि इन तीनों ही फोन्स की फोटोज बहुत ज्यादा सिमिलर है। लाइक लिटरली अगर आप लोग आंख बंद करके अगर मैं आपके सामने 3 फोटोज रखता हूं, आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी फोटो किसकी है। तो ये है एक्चुअल फोन। क्या आप लोग सही गेस कर पाए? नहीं कर पाए ना, ये क्योंकि भाई इतनी ज्यादा सिमिलर एल्गोरिथम फॉलो करते हैं एप्पल वाले कि भाई आपको पता चलता ही नहीं जब तक आप लोग उनको जूम ना करो। जैसे मैं जूम करता हूं फोटोज के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 14 की जो ओवरऑल क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, 13 की थोड़ी सी कम है, और 12 की उससे थोड़ी कम है। बट मेरे हिसाब से भाई तीनों ही कैमरास केपेबल हैं। जहां पर ये फोन्स लैग करते हैं वो है लो लाइट। आप लो लाइट के अंदर जब आप लोग क्वालिटीज देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि 12 बहुत ज्यादा पीछे है कंपेयर टू 13 और 14। अब जैसे कि ये वाली फोटो है, इसके अंदर लिटरली भाई आईफोन 14 के अंदर शैडोज बिल्कुल खत्म हो गई हैं, जबकि आईफोन 12 ने शैडोज कैप्चर कर लिए हैं और 13 ने भी कैप्चर कर लिए। और अगर आप जूम करके देखोगे तो 14 से ज्यादा बेटर मेरे को यहाँ पे जो फोटो है वो हमारी 13 की लग रही है। अब ये पर्सनल चॉइस होती है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है। आप लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इन तीनों फोन में से किसकी फोटो बेटर लगी। अब अगर बात करें देखो भाई वीडियो सेक्शन की, तो तीनों ही फोन जो है 4K 60 fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक्शन मोड मिलता है इस 14 के अंदर, तो ज्यादा स्मूथ तरीके की जो वीडियोस होती है वो आप इस वाले फोन से कैप्चर कर पाओगे। एंड वीडियो सैंपल भी आप लोगों के सामने एक बार देखो आपको किसकी बेटर लग रही है। बस माइक की क्वालिटी का फर्क है हल्का सा, जो मुझे फील हुआ। इस टाइम पर ये तीनों ही फोन जो है 4K 60 fps अल्ट्रा वाइड के अंदर शूट कर रहे हैं। अभी इस टाइम पर जो सन है ना हमारे बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल पीछे की साइड है, और यहाँ पे हमारे कैमरामैन थोड़े से घायल होते रहते लेकिन बच गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं भाई किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं सारे ही अपनी स्टेबलाइजेशन, क्योंकि देखो तीनों ही डिफरेंट फोन है, लेकिन जो सेंसर है ना वो लगभग सिमिलर है स्मार्टफोन्स के अंदर। ज्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है, बहुत छोटे इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स थे, बट ये एक शाम की कंडीशन है। हम लोग एक डायरेक्ट सनलाइट वाली कंडीशन में भी आपको दिखाएंगे और एक लो लाइट कंडीशन में भी दिखाएंगे किस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन, सॉरी तीनों स्मार्टफोन। और अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये 1x के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, हमारे कैमरा से मेन सेंसर ही रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप लोग इसी क्वालिटी में हल्का सा फर्क देखने को मिलेगा नॉर्मल हमारे अल्ट्रा वाइड सेंसर से। और ये इस टाइम पर शाम का वक्त है, और अभी सर्दियों के अंदर जल्दी चला जाता है भाई सूर्य है हमारा, तो 5 बज चुके हैं अराउंड, तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आती है इस समय पे। अब समय है थोड़ा सा भागने का। ऑलराइट, अब तीनों ही फोन के अंदर 4K 60 fps वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारे फ्रंट कैमरा से। तीनों के अंदर सिमिलर लाइटिंग कंडीशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल बन जाएगा। अभी हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं, कुछ इस तरह की क्वालिटी आती है अगर हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। 13 की क्वालिटी मुझे यार इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, बट यहाँ पे जो हमारा 12 है वो काइंड ऑफ अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बट आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे 4K 60 fps की ज्यादा अच्छी लग रही है। तो आपको कैमरास के बारे में आप समझ आ चुका है कि भाई एक्चुअली में क्या फर्क आता है इन तीनों ही फोन के अंदर। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको भाई सोच समझ के लेना पड़ेगा इन तीनों फोन में से। 12 आंख बंद करके मत ले लेना, क्योंकि फिर आपको आगे चल के भी दिक्कतें आ सकती है। 64 GB भी है वो, तो आपको 128 लेना पड़ेगा, 128 महंगा आता है, फिर तो 13 के रेट में आ जाएगा। मतलब काफी सारे आपके भाई यहाँ पे इफ एंड बट्स हैं, तो देख समझ के चीजें लेना, ठीक है। अब बात करें बैटरी की, तो देखो मैं तीनों फोन की बैटरी आपको समझा देता हूँ, लेकिन
मैं बताऊंगा नहीं कि कितना स्क्रीन टाइम है, क्योंकि तीनों फोन के अंदर बैटरी हेल्थ डिफरेंट है। 13 के अंदर भाई 100% बैटरी है, 12 के अंदर 80 समथिंग है, इवन हमारे 14 के अंदर भी 80 समथिंग है। तो इसलिए मैं बैटरी का आपको डेडिकेटेड नहीं बता सकता, बट हाँ ये बता सकता हूँ कि हमारे आईफोन 14 के अंदर 3279 mAh की बैटरी है, आईफोन 13 के अंदर 3240 mAh की बैटरी है, और आईफोन 12 के अंदर 2800 mAh की बैटरी। तो आप देख सकते हैं mAh वाइज 14 सबसे ज्यादा है। तो अगर आप लोग नया फोन ले रहे हो या फिर बैटरी हेल्थ नया वाला ले रहे हो या फिर बैटरी रिप्लेस कराते हो, तो आपको आईफोन 14 की ही बैटरी लाइफ यहाँ पे ज्यादा मिलेगी इन तीनों फोन के कंपैरिजन में। बाकी देखो आईफोन के अंदर सभी के अंदर आपको इन वालों में तो लाइटनिंग वाला कनेक्टर मिलता है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क है नहीं। और लास्टली आपको मैंने हर एक चीज समझा ही दी है फोन के बारे में। तो देखो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि अंडर 30,000 आप लोग 13 ले सकते हो, ये बढ़िया डील है। बट आपको थोड़ा बेटर फोन चाहिए, थोड़ा कैमरा अच्छे चाहिए, तो आप लोग आईफोन 14 तरफ जाना। तो बस यार यही थी हमारी ये तगड़ी सी महा कंपैरिजन वाली वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग में कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो आईफोन पगलू है। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।